राज मोटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का आज फिर एक बार नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे जो दमदार दो कार हैं मार्केट के अंदर, जिनका आज के मार्केट के अंदर नाम है। इनका मार्केट में अगर देखा जाए, वेटिंग पीरियड देखा जाए तो किसी का 2 महीने है, किसी का 4 महीने, किसी का 8 महीने। वेरिएंट के हिसाब से आपको अच्छा वेटिंग पीरियड इस कार का मार्केट में है। इन दोनों कारों के एक ही ब्रांड की कार हैं, एक ही नाम है, मिला जुला नाम है। दोनों का कंपैरिजन हम करेंगे। फिर भी देखो, एक ही ब्रांड की कार है, एक जैसा ही नाम है, फिर भी हम लोग कन्फ्यूज़न होते हैं कि इनमें से हम कौन सा वेरिएंट परचेज़ करें, कौन सा मॉडल परचेज़ करें। मैंने काफ़ी बार कई वीडियो में आपको बताया भी है पहले कि हमें कौन सी कार परचेज़ करनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे एनालाइज करके, हमारी रिक्वायरमेंट जो है, हमारे फीचर्स की जो रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ देख के हमें व्हीकल परचेज़ करना चाहिए। लेकिन काफ़ी मार्केट से रिव्यू मिलता है कि एक ही ब्रांड के 2 व्हीकल हैं, उनमें से हमें कौन सा व्हीकल हम परचेज़ करें, भाई कौन सा बेस्ट है। सस्पेंस में रहते हैं हम लोग, मैं ये व्हीकल परचेज़ कर लूँगा तो मेरे को क्या नुकसान होगा, कहीं मार्केट दूसरे की ज़्यादा नहीं है, दूसरा परचेज़ कर लूँगा तो ये मेरे को नुकसान हो जाएगा, ये न्यू प्रोडक्ट है, ये मार्केट में ओल्ड प्रोडक्ट है। काफ़ी बार आपने सुना हुआ कि ओल्ड इज़ बेस्ट, ओल्ड इज़ गोल्ड। भी जो मार्केट में जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी वैल्यू अलग ही होती है। तो ऐसा ही इस कंपनी के प्रोडक्ट के साथ भी मार्केट में काफ़ी हल्ला मचा हुआ है। काफ़ी लोग सोच रहे हैं इसके बारे में परचेज़ करने से पहले कि इनमें से कौन सा व्हीकल हम लोग परचेज़ करें। पैसा ज़्यादा देने के बाद भी हमें वो व्हीकल अच्छा नहीं लगता, पैसा कम देने के बाद वो व्हीकल में अच्छा लगता है। क्यों लगता है, क्या उसमें एक्स्ट्रा है, क्या उसकी इमेज है मार्केट में। देखो, आपको ही पता है भाई, कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट बनाता है, अगर वो आपसे पैसा ज़्यादा लेता है किसी प्रोडक्ट के, तो आपको उसकी वैल्यू भी देगा उतने पैसे की। वो किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का आप कोई भी चीज़, व्हीकल या कार, गाड़ी, कोई भी सामान परचेज़ करोगे तो आपसे पैसा ज़्यादा लेता है तो उतने रुपये का वो आपको प्रोडक्ट भी देगा। तो उस प्रोडक्ट में, उस एक्स्ट्रा पैसे में और कम पैसे में क्या डिफरेंट है, वो आपको इस वीडियो में प्रॉपर बताएंगे। आपको ही पता है, आज के दिन इंडियन मार्केट में महिंद्रा ब्रांड की स्कॉर्पियो क्लासिक S11 कैप्टन सीट, या उसका S वेरिएंट है, जो उसे ओल्ड शेप हम लोग बोलते हैं मार्केट में, और सेम है स्कॉर्पियो N, जो कंपनी ने अन लगा के या कुछ फीचर्स ऐड करके या कोई टेक्नोलॉजी, आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऐड करके मार्केट में स्कॉर्पियो N के नाम से लेके आई है। तो इन दोनों में भी वही प्राइस का डिफरेंस भी है, फीचर्स का डिफरेंस भी है। तो इनमें कौन सी कार बेस्ट है? बेस्ट दोनों है मार्केट में, डिमांड दोनों की अच्छी है, रिव्यू दोनों का अच्छा है। लेकिन हमारे लिए कौन सी बेस्ट है भाई? मैं स्कॉर्पियो N परचेज़ करूं या स्कॉर्पियो क्लासिक परचेज़ करूं? काफ़ी लोग तो इसी सस्पेंस में कार परचेज़ करते हैं कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से परचेज़ करते हैं। भाई मैं मार्केट को देख के चलूँगा। मार्केट में शोरूम पे गए, विजिट किया, शोरूम वालों से पूछा मेरे को स्कॉर्पियो क्लासिक चाहिए, भाई कितने दिन में दे दोगे आप? शोरूम वाले बोलते हैं जी 6 महीने की वेटिंग है, बुक करवा दो, गाड़ी दे देंगे आपको। दूसरी तरफ पूछते हैं भाई चलो सेम कार है, सेम ब्रांड है, फीचर्स भी लगभग मिले जाएंगे, तो भाई क्यों ना मैं स्कॉर्पियो N ले लेता हूँ। तो स्कॉर्पियो N में मेरे को, उसमें भी आपको वेरिएंट, क्लासिक में आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, S और S11, 2 वेरिएंट मिलते हैं। इनमें काफ़ी फीचर्स का डिफरेंस है, प्राइस का डिफरेंस है। N में जाएँ तो हमें Z2, Z4, Z6, Z8, लग्जरी, मैनुअल, ऑटोमेटिक, काफ़ी आपको वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। अब इनमें से मैं कौन सा वेरिएंट परचेज़ करूँ, मेरे लिए कौन सा बेस्ट है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन हमें आ जाता है। भाई पहले तो हमें ये डिसाइड नहीं होता मैं क्लासिक परचेज़ करूँ या स्कॉर्पियो N परचेज़ करूँ। काफ़ी लोग रिव्यू देखते हैं कि स्कॉर्पियो N तो नई आई है मार्केट में, पता नहीं कैसा रिव्यू होगा, कैसी गाड़ी होगी। काफ़ी लोग सोचते हैं भाई इस क्लासिक है, क्लासिक का मार्केटिंग में नाम है, पहले से अच्छा रिव्यू है मार्केट में गाड़ी का, और ये सोचकर लोग नए वही कार परचेज़ कर लेते हैं जिसमें मार्केट में ज़्यादा रिव्यू। भाई क्लासिक का तो क्लासिक ले लेता हूँ मैं, S वेरिएंट का तो S ले लेता हूँ, स्कॉर्पियो N का तो N ले लेता हूँ। स्कॉर्पियो N में Z6 वेरिएंट ले लेता हूँ, सनरूफ भी मिल जाएगा मेरे को,
क्लासिक में मेरे को सनरूफ नहीं मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, रिव्यू देखते हैं, रिव्यू देख के कार को परचेज़ कर लेते हैं। अब काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, स्कॉर्पियो एन को और क्लासिक को कंपेयर करेंगे, प्राइस की डिफरेंस करें तो दोनों में अराउंड 5 से 6 लाख रुपए का प्राइस का डिफरेंस है, स्कॉर्पियो एन में और क्लासिक में। एन कॉस्टली है, लेकिन लोग फिर भी बोलते हैं कि भाई स्कॉर्पियो क्लासिक बेस्ट है एन से। बेस्ट दोनों है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, बेस्ट दोनों कार हैं, कम कोई भी कार नहीं है। वो हमारी चॉइस, हमारी नीड, हमारी थॉट के हिसाब से हमें कौन सी कार बेस्ट लगती है, हम उस हिसाब से एनालाइज कर लेते हैं, मार्केट से उठा लेते हैं एनालाइज। भाई कोई बोलता है ये कार बेस्ट है, कोई बोलता है इसमें ये एडवांस फीचर्स है, कोई बोलता है इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। हम अपने हिसाब से उसी ब्रांड को अपने लिए यस कर लेते हैं। मार्केट के एनालाइज से, हमारे लाइजन में जो लोग हैं, जिनके पास जो व्हीकल हैं, उनके एनालाइज से हम उसी व्हीकल को डिसाइड कर लेते हैं। आज इस वीडियो का बनाने का जो तात्पर्य है हमारा, वो क्लियर ये है कि हमें पता होना चाहिए स्कॉर्पियो एन, जिसे बिग डैडी बोला जाता है, और स्कॉर्पियो क्लासिक, जो मार्केट में इसका रिव्यू देखा जाए तो बहुत पुराने टाइम से एक नाम है अपना स्कॉर्पियो क्लासिक का, और ब्लैक कलर का तो नाम अलग ही है मार्केट में, एक दमदार कार का नाम से मार्केट में जाना जाता है स्कॉर्पियो एन को और स्कॉर्पियो क्लासिक को। तो क्लासिक में और एन में से हम कौन सी कार परचेज़ करें, इसके बारे में हम प्रॉपर आपको अलग अलग फीचर्स बताएंगे। भाई स्कॉर्पियो एन में क्या एक्स्ट्रा है जो क्लासिक में नहीं है, जो प्राइस का डिफरेंस है 5 से 6 लाख रुपए का डिफरेंस है, या 7 लाख रुपए का डिफरेंस है, वेरिएंट के हिसाब से 10 लाख का डिफरेंस भी है। तो हम कौन सा वेरिएंट सेलेक्ट करें, हमारे लिए कौन सी कार बेस्ट है, हम मार्केट एनालाइज भी करते हैं, हम पर्सनली एनालाइज भी करते हैं हमारे। तो हमें भी पता होना चाहिए कि भाई क्या फ़ीचर्स दोनों कारों में एक्स्ट्रा हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के हैं या नहीं है, या एक आज के युग की कार हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या भाई हमें जो एक ओल्ड ब्रांड के नाम से क्लासिक का मार्केट में नाम, हमें वो परचेज़ कर लेनी चाहिए। तो ये सारे फीचर्स एक एक आपको एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। आप प्रॉपर ध्यान से इन फीचर्सों को देखें, आपकी रिक्वायरमेंट का फीचर्स देखें, भाई मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो, जो फीचर्स आप ऐड करना चाहोगे, अपने लिए लेना चाहोगे किसी व्हीकल में, तो आपको उसका कुछ पे भी करना पड़ेगा। जितनी क्वालिटी आपको चाहिए, जितनी एडवांस आपको एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, उतना हमें मार्केट में पे भी करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ हो, मैंने पहले बताया आपको, कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर वो कॉस्टली है तो कॉस्टली किस वजह से है, ये हमें पता होना चाहिए। अब बोलते हैं यार क्लासिक ले लेते हैं, मार्केट में नाम है, अच्छी गाड़ी है, लुक भी अच्छा है। तो स्कॉर्पियो एन भी महिंद्रा ने बनाई है, सेम कार बनाई है, तो कोई ना कोई रीज़न भी महिंद्रा का होगा। भाई आपको ही पता है, काफ़ी कंपनियां हैं ऐसी हैं जो बिल्कुल, जैसे इंडिया में नोकिया कंपनी मोबाइल फ़ोन में है, इंडिया से लॉस्ट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो अपने टाइम के साथ नहीं चली, ट्रेंड के साथ नहीं चली। महिंद्रा ने भी ऐसा किया है, अपना ओल्ड इज़ गोल्ड भी रखा है, जिसे आप क्लासिक बोलते हो स्कॉर्पियो में, और स्कॉर्पियो एन को भी लेके आए हैं, जिसमें आपको ऐसे ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे जो आपने सोचा नहीं हो। जो 80-80 लाख रुपए की कार में आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे, वो आपको स्कॉर्पियो एन में मिल जाएंगे। तो महिंद्रा टाइम के साथ चल रहा है, अगर टाइम से पीछे छोड़ देगा अपने आप को तो मार्केट से आउट ऑफ हो जाएगा। काफ़ी कंपनियां इसके साथ ऐसा हुआ है, तो टाइम के साथ भी चलना पड़ेगा। तो क्लासिक भी के साथ कंपेयर में स्कॉर्पियो एन भी कोई कम चीज़ नहीं है, लेकिन वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से देखो, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो कि हमें कौन सी कार चाहिए, हमें ओल्ड इज़ गोल्ड चाहिए या हमें आज की टेक्नोलॉजी के फीचर्स चाहिए, और वो फीचर्स भी क्या हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के हैं या नहीं है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। एक एक फीचर्स को एनालाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं भाई मैं तो वेरिएंट, उसमें कंपनी ने Z6 में, Z4 में, Z2, Z8 लग्जरी, 80 मैनुअल, ऐसे इतने वेरिएंट बना दिए स्कॉर्पियो एन में। वो सही बनाए हैं कंपनी ने, हर इंसान अपने चॉइस के हिसाब से फीचर्स परचेज़ कर सके। किसी को भाई सनरूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मेरे को तो आज के युग का व्हीकल डिज़ाइन, आज के युग के व्हीकल के जो फीचर्स हैं 2 या 3 4 5 जो भी हैं वो चाहिए मेरे को, लेकिन मेरे को सनरूफ नहीं चाहिए भाई, तो आप Z2 परचेज़ कीजिए। तो कंपनी ने ऐसे फीचर्स ऐड किए हैं, ऐसे वेरिएंट ऐड किए हैं, वो इसीलिए किए हैं कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेज़ कर सकें। जो जिस व्हीकल में फ़ीचर्स है उसके बारे में प्रॉपर हमें पता हो, भाई ये फ़ीचर्स मेरे काम का है, ये फ़ीचर्स मेरे
काम का नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब स्टार्टिंग करते हैं हम फीचर्स की। सबसे पहला फीचर्स है स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो अन में सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स होता है, कोई भी आप व्हीकल परचेज़ कर लो, कोई भी, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है भाई रेटिंग। मैं ये नहीं कहता आप स्कॉर्पियो अन खरीदो, आप स्कॉर्पियो क्लासिक खरीदो, आप हुंडई क्रेटा खरीदो, हुंडई वर्ना खरीदो, मारुति अर्टिगा, ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, हैरियर, कोई भी कार अगर मार्केट में कभी भी आप लाइफ में परचेज़ करो या किसी को भी डिसाइड करो ना परचेज़ करने के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है भाई रेटिंग। किस व्हीकल की क्या रेटिंग है। मैंने पहले काफ़ी बार काफ़ी वीडियो में बताया, अनकैप एक ऐसी कंपनी है या एक ऐसा संस्था है जो हर व्हीकल जब मार्केट में कोई भी आता है तो उस व्हीकल को वो प्रॉपर तरीके से टेस्ट करके देखते हैं, उसको इम्पैक्ट करके भी देखते हैं, उसको स्लो मोशन में देखते हैं, हर चीज़ उसकी चेक करते हैं और उसी हिसाब से उस व्हीकल को वो लोग रेटिंग देते हैं। तो हर व्हीकल के हमें सबसे पहले देखने चाहिए, अगर ब्रोशर में आपको मिले ना मिले, ऑनलाइन आपको मिले ना मिले, लेकिन आप जिस भी शोरूम पे विज़िट करो एक बार ज़रूर पूछें कि मेरे को इस जो मैं व्हीकल परचेज़ कर रहा हूँ इसकी रेटिंग क्या है। काफ़ी कंपनी ऐसी है मार्केट में बहुत तेज़ धल्ले से बिक रही हैं और कंपनियाँ बेच भी रही हैं, और जिनकी रेटिंग की बात करूँ तो 2, 3, 1 ऐसी रेटिंग है उन कारों की, जो हमारे लिए एक ढांचा है, सिर्फ हमारी सेफ्टी बिल्कुल ज़ीरो, हमारी ज़िंदगी ज़ीरो है, लेकिन मार्केट में कार बिक रही हैं, ऐसी कारें भी हैं। कार की क्लासिक की और इसकी रेटिंग की बात करें स्कॉर्पियो अन की, तो दोनों की 4.5 रेटिंग है, दोनों की सेम है। जो ये फीचर्स हमारे लिए दोनों के लिए एक है, दोनों की सेम रेटिंग है, चाहे आप क्लासिक लो चाहे आप स्कॉर्पियो अन लो। सेकंड फीचर है हमारा इंजन का। इंजन की हमेशा पावर सीसी में होती है, क्यूबिक कैपेसिटी में होती है। तो बड़ा इंजन ज़्यादा पावर का बेनिफिट यही होगा, जब हम कार को ड्राइव करेंगे तो हमारी कार स्मूथनेस रहेगी हमारे लिए, मतलब कंफर्ट फील होगा ड्राइव करने में। एक्सीलेटर पे अगर आप पुश करोगे, प्रेशर करोगे हैंड अपने फुट से, तो हमें स्मूथनेस होगी। पावरफुल इंजन का यही बेनिफिट होता है। इंजन की बात करें तो 2184 सीसी आपको मिल जाएगा क्लासिक में और 2198 सीसी आपको मिल जाएगा स्कॉर्पियो अन में। तो स्कॉर्पियो अन में आपको इंजन की जो कैपेसिटी है वो अराउंड नॉर्मल बिल्कुल थोड़ी सी ज़्यादा है, बाकी इक्वल ही मानो आप, इतना हमें पता भी नहीं चलता इस पावर का, लेकिन दोनों कारों की लगभग अराउंड इक्वल ही है। थर्ड फीचर हमारा पावर। अब ये चीज़ देखने लायक है। अब सीसी की बात की हमने तो 2184 और 2198 यानी कि 14 क्यूबिक कैपेसिटी का डिफरेंस है दोनों में। लेकिन पावर की बात करें ना तो पावर स्कॉर्पियो अन की ज़्यादा है। क्लासिक की पावर आपकी 130 bhp और स्कॉर्पियो अन की आपकी पावर है 172 bhp। जिसका टोरक है वो क्लासिक का कम है, स्कॉर्पियो अन का ज़्यादा है। टोरक आपकी खींचने की क्षमता को बढ़ाता है। आप कहीं पुलिंग पहाड़ी एरिया में जाते हो तो वहाँ पर आपको स्मूथनेस फील होगी। अगर जिस व्हीकल का जितना टोरक ज़्यादा होगा ना, तो जैसे कोई चढ़ाई आएगी, कुरोर आएगा, तो व्हीकल में हमें मतलब थकान फील नहीं होने देगा। वो अपनी एक लय में व्हीकल ऊपर चलेगा, कितनी भी ऊंचाई उसके सामने आ जाए। जितना ज़्यादा टोरक होगा उतनी ज़्यादा हमें चढ़ाई के टाइम पहाड़ी एरिया में, हिल्स एरिया में हमें कंफर्ट फील करवाएगा। थर्ड है लेंथ। लेंथ से तो आप समझ ही गए होंगे, लेंथ का मतलब हर व्हीकल की चौड़ाई होती है। अब चौड़ाई वो कैसे हमें पता होगा, किसी भी व्हीकल की चौड़ाई ज़्यादा होगी ना तो हमें बीच का जो कैबिन स्पेस है वो हमें ज़्यादा मिलेगा। चौड़ाई बता दूँ आपको मैं, 4456 mm 4456 mm आपकी रहेगी स्कॉर्पियो एस क्लासिक की, और स्कॉर्पियो एन की रहेगी 4662 mm। अराउंड 100 mm का डिफरेंस है दोनों में। आपको अराउंड 106 mm आपको लेंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगी।
तो मैंने आपको बताया लेंथ का जो बेनिफिट है हमारा, उसमें हमें एक तो रियर लेग स्पेस, जो पीछे की सीट है ना, उनमें आपको स्पेस अच्छा मिल जाएगा, हम कंफर्ट बैठ पाएंगे 3% आराम से। और जो हमारा बूट स्पेस है, बूट स्पेस में भी हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। नेक्स्ट फीचर है हमारा विड्थ, चौड़ाई। चौड़ाई में भी ऐसा ही है हमारा लेग स्पेस, कंफर्ट। चौड़ाई की बात करें तो हमें स्कॉर्पियो एस में मिलेगा 1820 mm और स्कॉर्पियो एन में मिलेगा 1917 mm। अराउंड 100 mm का दोनों में चौड़ाई का डिफरेंस भी है। जितनी ज़्यादा चौड़ाई रहेगी वैसे हमें स्पेस ज़्यादा मिलेगा, चौड़ाई का बेनिफिट ये भी है। तो ये भी आपको स्कॉर्पियो एन में लेंथ भी ज़्यादा मिलेगी, विड्थ भी स्कॉर्पियो एन में आपको ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट है आपका हाइट। ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है भाई। इंडिया में जो स्कॉर्पियो क्लासिक को जो लोग यूज़ करते हैं ना, वो मोस्टली इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनका एक बिजनेसमैन है, लॉन्ग ड्राइव पे चलना जिनको, या फिर लगेज, काफ़ी लोगों को लगेज भी रिक्वायरमेंट पड़ती है एक से जगह दूसरी ले जाने में। तो आपको क्लासिक में हमेशा हाइट ज़्यादा मिलेगी स्कॉर्पियो एन से। यही इस कार का एक दबदबा बनाता है मार्केट के अंदर। अगर आप स्कॉर्पियो एन का खड़ा करना, एक क्लासिक को खड़ा करना, तो स्कॉर्पियो एन की बजाय क्लासिक एक अलग रोब वाली कार दिखेगी। रीज़न यही है उसका हाइट, एक बोल्ड कार दिखाई देगी आपको। और ब्लैक कलर तो इसका भाई इतना ऐसा दिखाई देता है कि अलग ही कार दिखाई देती है मार्केट के अंदर ये। तो ये देखो स्कॉर्पियो एन के 10 फीचर्स और क्लासिक का 1 फीचर्स बराबर है भाई। हाइट एक इतना इम्पोर्टेंट चीज़ करती है भाई। मेरे को मेरा हेड रेस्ट जो मैं कार के अंदर जा रहा हूँ, एंट्री कर रहा हूँ, तो कम से कम मेरी हाइट मेरे सिर को टच ना करे, मैं आराम से कंफर्ट से बैठ जाऊँ गाड़ी के अंदर। मैं जल्दी में बैठा तो भी आराम से अंदर बैठ जाऊँ, मेरी गर्दन है, मेरा सिर है, वो मेरी कार को टच ना करे। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है ये क्लासिक के अंदर हाइट वाला। अब इसकी बात करें तो हाइट 1995 mm मिल जाएगी आपको क्लासिक में, और 1857 mm मिलेगी आपको स्कॉर्पियो एन में। अराउंड 100+ mm का डिफरेंस है। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है भाई इस कार के अंदर। इतना डिफरेंस जो है अराउंड 135 mm के अराउंड हो गया है ये। तो ये बोल्ड कार दिखाता है ना, वो इस कार की हाइट दिखाती है। जो कंपनी ने कुछ सोच के एन में कम की होगी, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो उन्होंने इक्वल नहीं की स्कॉर्पियो एन के, इस क्लासिक के एन की हाइट अगर कम रखी है तो कंपनी ने कुछ सोच समझ के की होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जैसी कार को हम ड्राइव करते हैं ना, तो बिल्कुल फ्रंट से जो एयर आती है, जो एयर का प्रेशर पड़ता है, तो वो प्रेशर कम हो जाए। उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा एरोडायनेमिक डिज़ाइन शेप दी होगी उसकी छत को, इस कारण को उसकी हाइट कम करनी पड़ी होगी। तो कोई ना कोई तो एडवांस फीचर्स कम का भी है, ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि भाई जैसे हाइट ज़्यादा का एडवांस फीचर्स है भाई मेरे को बैठने में कंफर्ट होगी कार अंदर, मेरी नेक में गर्दन है वो टच नहीं करेगी मेरी छत को, तो ऐसे कम करने का भी कोई ना कोई एडवांस फीचर हमें कंपनी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से एन में भी हमें मिलेगा। मैंने बता भी दिया आपको, सबसे यही है एरोडायनेमिक शेप ही होती है। जब हम कार की स्पीड से कार को ड्राइव कर रहे हैं तो हमारी कार के ऊपर एयर का प्रेशर कम रहे। हुंडई की कारों में ऐसा देखा जाता है, प्रॉपर हुंडई हर कार अपनी एरोडायनेमिक शेप में तैयार करती है अपनी माइलेज के हिसाब से, क्योंकि हुंडई की कार महिंद्रा की कार की तरह बोल्ट मजबूत कारें होती हैं, उनमें हाई इम्पैक्ट बीम होते हैं, साइड से इम्पैक्ट हो जाए कार आपकी तो आपको किसी प्रकार की चोट ना आए। हुंडई में ये फीचर्स आपको हर वेरिएंट में मिल जाएगा, बेस से लेकर टॉप तक मिल जाएगा। ये फीचर्स आपको स्कॉर्पियो क्लासिक में भी मिलेगा, एन में भी नहीं होगा तो लो क्वालिटी का होगा। तो इसका स्कॉर्पियो एन का एयरडायनेमिक शेक देने के कारण हाइट कम की है, जिससे आपकी कार की माइलेज ऐड होगी। ये आपको माइलेज में बेनिफिट मिलेगा, आपकी स्पीड कार की ज़्यादा रहेगी, इसलिए ये हाइट कम करने का भी एक लॉजिक हो सकता है। लेकिन ये फीचर्स हमें ज़्यादा मिल रही है, एक्स्ट्रा मिल रही है, वो क्लासिक में मिल रही है अराउंड 135 या 40 के अराउंड में mm के अराउंड ज़्यादा मिल रही है, उसका भी एक बेनिफिट मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट फीचर है चाइल्ड सेफ्टी लॉक। अब चाइल्ड सेफ्टी लॉक ये ऐसा फीचर्स है
जो बहुत यूजुअल तो है, लेकिन हर पर्सन को पता नहीं होता और कोई बताता भी नहीं भाई। हम शोरूम पे विजिट करते हैं, कार परचेज़ करते हैं, तब ये ऐसा फीचर्स है भाई, जिसके बच्चे हो ना उनको तो पता है ये बात। अब आप कार ड्राइव कर रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, हम फ्रंट सीट पे बैठे हैं, पीछे भाई कोई अपने बच्चे बैठे हैं, 2 या 3 बच्चे बैठे हैं, तो बच्चे आराम से पीछे वाली सीट पे खेल रहे हैं, हम बच्चों को नहीं देख। तो कार लॉक होने के बाद भी बच्चे क्या करते हैं, जो कार को अनलॉक कर लेते हैं भाई, और चलती गाड़ी में यार अगर अनलॉक हो जाए, बच्चा एक साथ में विंडो खुलने के बाद रोड पे जाके गिर सकता है। तो ये सबसे नुकसान हो सकता है, सबसे बड़ा नुकसान। ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है भाई साइड सेफ्टी। लोग उसमें क्या होता है, एक अंदर विंडो की मैं आपको दिखा दूंगा, आप देख लेना, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। विंडो के अंदर एक लॉक होता है, वो लॉक करने के बाद में बच्चे इसको कैसे अनलॉक करते रहें अपने जो विंडो के जो लॉक को हैं, तो वो विंडो ओपन नहीं होगी। इससे हमारे पीछे बच्चे बैठे, हम कितनी आगे बातें करते रहें, बिजी रहे, फ़ोन में बिजी रहे, ड्राइव करते रहें, बच्चे हमारे सेफ हैं पीछे बैठे। तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है भाई, उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनको पता नहीं भाई विंडो खोलने से क्या हो जाएगा। तो वैसे एक इम्पैक्ट का ही फीचर है ये, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है अगर ऐसा होता है तो ये स्कॉर्पियो एन में आपको मिल जाएगा, क्लासिक में नहीं मिलेगा। ये एक आप लोग देखो आपके यूज़ का फीचर्स है या नहीं है। आप क्लासिक परचेज़ कर रहे हो, आपके छोटे बच्चे हैं, आपको फीचर्स चाहिए या नहीं चाहिए, आप इसलिए स्कॉर्पियो एन परचेज़ करें। तो ये कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स आते रहेंगे आगे आगे, धीरे धीरे एक फीचर्स आपको मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, कौन सा फीचर्स आपका रिक्वायरमेंट का है, कौन सा नहीं है। तो प्रॉपर आप सारी चीज़ें क्लियर करके एक एक फीचर्स को अपने यूज़ का देख के ही व्हीकल परचेज़ करें। नेक्स्ट फीचर है, आपको क्लासिक के 2 वेरिएंट है, एक है एस जिसे हम बेस बोलते हैं, और एक है S11। इसमें आपको दोनों मैनुअल मिलेंगे। देखो वैसे तो कोई भी इंसान ऑटोमेटिक व्हीकल यूज़ कर सकता है अपनी चॉइस के हिसाब से, लेकिन गॉड भगवान की तरफ से माने तो जो हैंडीकैप लोग हैं, अगर वो लोग सोचें कि मैं तो क्लासिक परचेज़ कर लूँ, ये मेरे को क्लासिक पसंद है, मैं तो स्कॉर्पियो क्लासिक परचेज़ करूँगा, तो भाई आप लोगों के लिए आपको इसमें ऑटोमेटिक की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये तो एक भगवान ने बना दिया, उनके लिए बताया मैंने। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सही होते भी, भाई मैं पैसा लगाऊंगा, मेरे को ये फीचर्स चाहिए, मेरे को बार बार गियर चेंज नहीं करना, मैं मेरी कार को यूज़ कर रहा हूँ भाई मार्केट के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, उनके लिए ये फीचर्स बनाया गया है ऑटोमेटिक, ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से हमें बार बार अपना गियर को चेंज ना करना पड़े। तो आपको स्कॉर्पियो एस और क्लासिक के दोनों वेरिएंट है, उनमें आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, ओनली मैनुअल मिलेगा। स्कॉर्पियो एन में आपको पेट्रोल में भी, डीजल में भी, अलग अलग वेरिएंट में भी, Z2 Z4 आपको पेट्रोल और Z6 Z8 लग्जरी ऑटोमेटिक, ये आपको स्कॉर्पियो एनमे में आपको ऑटोमेटिक फीचर्स मिल जाएंगे। काफ़ी बेनिफिट हैं ऑटोमेटिक्स के। आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो आपको कंफर्ट फील होगा, आप ऑटोमेटिक यूज़ कर रहे हो। यहाँ पर जहाँ पर ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आपको बार बार फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, जब आपके पैर किल्स वाला पैर आपको बार बार प्रेस करना पड़ता है, किल्स को बार बार प्रेस करना पड़ता है, वो आपको प्रेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका व्हीकल ऑटोमेटिक है तो आप कंफर्टेबल फील करोगे ऑटोमेटिक व्हीकल को, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पर यूज़ करके बिल्कुल कंफर्ट फील करोगे। ये चीज़, ये में बेनिफिट मिलेगा सिर्फ स्कॉर्पियो एन में, क्लासिक में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो लोग ऑफ रोडिंग पसंद करते हैं, ऑफ रोडिंग व्हीकल जैसे थार है, काफ़ी व्हीकल है मार्केट में, जो लोग ऑफ रोडिंग पसंद करते हैं उनके लिए है, जो आपको क्लासिक में नहीं मिलेगा। 4 व्हील ड्राइव जो आपको स्कॉर्पियो एन में मिलेगा, उसमें भी अलग अलग वेरिएंट में चॉइस पे मिलेगा। आपको पहले शोरूम पे पूछना पड़ेगा, अभी मेरा जहाँ मैं रहता हूँ वो हिल एरिया है, जहाँ पर जो रास्ता है वो बिल्कुल गड्ढों वाला है, या भाई मेरा रोड है वो बिल्कुल ख़राब है, या मिट्टी बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसी जगह मेरे को व्हीकल यूज़ करना है जहाँ पर व्हीकल का रुकने का या धंसने का, फंसने का ज़्यादा चांस रहते हैं। इसके लिए उस टाइम आपका ये ऑफ रोडिंग जो या 4 व्हील ड्राइव है फीचर्स काम यूज़ करेगा। 4 व्हील ड्राइव का मतलब होता है कि जो व्हीकल के चारों टायर है ना,
उनमें पावर इक्वल मिलेगी आपको। अगर किसी गड्ढे में गाड़ी की आपकी गिर गई, एक टायर आपका काम नहीं कर रहा, फ्री हो गया वो टायर, लेकिन उसके 3 टायर तो काम करेंगे। आगे से गाड़ी गड्ढे में गिर गई तो पीछे वाला टायर भी काम करके उसको बाहर निकाल ले जाएंगे। वो क्या होता है, जैसे क्लासिक है, उसमें ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा कौन से टायरों में उसकी चाल है या कौन से टायरों में उसकी पावर है। अगर उस मान लो क्लासिक के फ्रंट टायरों में पावर है और आपकी गाड़ी आगे से टिक गई है, आप कितना ही उसको एक्सीलेटर करते रहना, कितना उसको पावर देते रहना, कितना आप गियर बार बार में चेंज करते रहना, लेकिन वो कार आपकी आगे नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी जहाँ उसकी टायरों में पावर है ना, वो टायर आपके काम नहीं कर रहे हैं। जहाँ उसको पावर चाहिए पीछे, वो कुछ काम के नहीं है, वहाँ पावर ही नहीं है, तो वो व्हीकल वहीं आपका स्टॉप हो जाएगा। तो 4 व्हील ड्राइव का बेनिफिट हमें यहाँ मिलेगा, कितना भी ऑफ रोडिंग रास्ता हो वहाँ हम आसानी से उस रास्ते को क्लियर कर सकते हैं। ये आप लोगों को इसमें पूछना पड़ेगा कौन सी वेरिएंट में 4 व्हील ड्राइव है, कौन से में नहीं है। प्राइस का डिफरेंस होता है काफ़ी इनमें, 4 व्हील में और 2 व्हील में। ये फीचर्स आपको क्लासिक में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है टायर साइज़ की बात कर ली जाए भैया, इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, टायर का सामान्य ज्ञान के नाम से वीडियो इस पर मैंने प्रॉपर बनाई है, वो आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, राज मोटर्स यूट्यूब चैनल पे मैंने बना, तो वीडियो आप राज मोटर्स यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने प्रॉपर टायर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हमें कौन सा टायर परचेज़ करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, मेरा व्हीकल कहाँ यूज़ हो रहा है, ऑफ रोड पर हो रहा है, सिंपल रोड पर हो रहा है, कम चलता है मेरा टायर, वारंटी मेरे लिए बेस्ट है, हर चीज़ मैंने टायर की उसके अंदर एक्सप्लेन की हुई है, आप देख सकते हो। अब टायर का देखें तो 235/65 R17 का टायर आपको मिल जाएगा स्कॉर्पियो क्लासिक में, और 255/60 R18 का मिल जाएगा आपको स्कॉर्पियो अन में। तो टायर साइज़ में आपको स्कॉर्पियो अन में ज़्यादा मिल रहा है। अब टायर साइज़ ज़्यादा मिल रहा है, मैं टायर साइज़ ज़्यादा नहीं करूँ क्या, मेरे को बेनिफिट क्या है भाई, मैं टायर साइज़ ज़्यादा लूँ, ये तो हमें पता होना चाहिए। देखो हर टायर की एक विड्थ, एक चौड़ाई, उसका एस्पेक्ट रेशो होता है, वो जैसे 255/60 मतलब 255 का जो 60% हिस्सा है, तो उसकी साइड की जो चौड़ाई है, प्रोफाइल है, वो होती है। और जो साइड प्रोफाइल जिस व्हीकल का जितना भी कम होगा ना, उतना ही हमारे लिए कंफर्ट रहेगा ड्राइविंग करते समय रोड पर। अंदर बैठे इंसान, आप कार ड्राइव कर रहे हो, कितना बड़ा छोटा मोटा गड्ढा कोई आ जाता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जितना आपका साइड प्रोफाइल कम होगा, साइड प्रोफाइल का जो रेशो वो कम रहेगा, 55/40, लग्जरी कारों में तो बहुत कम होता है। आप उनको कितनी स्पीड में, कितना बड़ा ही ब्रेकर क्यों ना हो, कितना बड़ा गड्ढा ना क्यों ना हो, वो कार आराम से वहाँ से निकल जाएगी और आपको अंदर बैठे को पता भी नहीं चलेगा भाई गाड़ी गड्ढे के अंदर गई है। तो ये टायर की मोटाई, चौड़ाई, रेशो, इनसे हमें बेनिफिट मिलता है। जो स्कॉर्पियो क्लासिक है उसमें आपको टायर की ये आपकी चौड़ाई और मोटाई ज़्यादा है, और स्कॉर्पियो अन में कम मिलेगी, तो इसलिए हमें कंफर्ट मिलेगा। वैसे तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक लग्जरी कार में जहाँ देखा जाए तो स्कॉर्पियो अन में हमें कम मिल रहा है, जो इससे हमें कंफर्ट मिलेगा। नेक्स्ट फीचर है हमारा अलॉय व्हील साइज़। अब अलॉय व्हील का साइज़ एक भाई कार का लुक दर्शाता है। भी कार की एक, जब कार आप ड्राइव करते हो ना, तो उसका एक लुक अच्छी लगे दिखने में, वो दर्शाता है। उसका डिज़ाइन पे डिपेंड करता है अलॉय व्हील का डिज़ाइन कैसा है, तो वो देखो आप चॉइस कर सकते हो भाई, आपको क्लासिक का डिज़ाइन पसंद है या आपको स्कॉर्पियो अन का डिज़ाइन पसंद है। मैं तो आपको साइज़ बता सकता हूँ, जो आपको 17 इंच का मिलेगा स्कॉर्पियो क्लासिक में और 18 इंच का मिलेगा स्कॉर्पियो अन में। और टायर्स इसका आपका अलॉय का साइज़ होने का बड़ा कारण यही है कि उसमें जो आपकी साइड प्रोफाइल है टायर के अंदर स्कॉर्पियो अन में वो कम है। वो कम होने का मैंने बता दिया, आप ड्राइविंग करोगे तो आपको कंफर्ट फील होगा, इसलिए वो कम है। नेक्स्ट फीचर है हमारा इम्पोर्टेंट ग्राउंड क्लियरेंस। भाई काफ़ी जगह ऐसी होती हैं, हमें रोड पे चल रहे हैं तो ऐसे ऐसे ब्रेकर मिल जाते हैं या ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो हमारे रनिंग बोर्ड होता है दोनों साइड का कार का, उसको टच कर देती हैं। और रनिंग बोर्ड टच हो गया तो आपका रनिंग बोर्ड चेंज होगा, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट बोलेगी।
या वो बदली ख़राब लगेगी, ऐसा है। तो उसके लिए क्या होगा, जिस व्हीकल का ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है वो नीचे से टच होने के चांस कम रहते हैं। ब्रेकर पे में हम स्पीड पे भी निकल जाएँ तो भी कार टच नहीं होगी, आराम से निकलें तो भी टच नहीं होगी। ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, ऑफ रोडिंग व्हीकलों में ज़्यादा होता ही है, तो हमें ये बेनिफिट मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 mm मिलेगा आपको स्कॉर्पियो क्लासिक में, और 187 mm 7 mm आपको एक्स्ट्रा मिलेगा स्कॉर्पियो एन में। अब देखो भाई, एक एक फीचर्स देखते जाओ आप, मैं सारे फीचर्स आपको प्रॉपरली एक बार रैंडमली बता भी दूंगा लास्ट में, किस में ज़्यादा है किस में कम है। हर फीचर्स की रिक्वायरमेंट देखते जाओ आप, एक एक चीज़ को, हर फीचर्स आपकी एक एक रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। जो व्हीकल आप परचेज़ करोगे एक वैल्यूबल व्हीकल परचेज़ कर पाओगे फिर आप क्लासिक और एन में से। और यही ऐसा ही आप अगर और कंपनी का फीचर्स व्हीकल लेना चाहते हो ना, उसमें भी आप एक्सपीरियंस एक एक फीचर को अलग अलग देख सकते हो। जब आपको चीज़ अपनी वैल्यू के हिसाब से लेते हो ना, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेते हो, उस व्हीकल को या उस कार को या उस चीज़ को यूज़ करने में मज़ा अलग होता है हमारा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमें पहले उसके बारे में पता तो होना चाहिए। अब मैं इस वीडियो में आपको तभी एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट फीचर है हमारा लेदर की सीट्स। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट फीचर है भाई। कार लेदर की सीट से क्या होगा, जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो बिल्कुल कंफर्ट फील करें। तो कंपनी देखो कितना पॉइंट वाली बात की है। स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको लेदर की सीट्स मिल जाएंगी, स्कॉर्पियो एन में लेदर की सीट्स नहीं है। सीट्स हैं लेदर से बेस्ट हैं, उसके अंदर आज की टेक्नोलॉजी की फैब्रिक या कुछ ऐसी सीट्स हैं आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हैं वो। लेकिन मार्केट में क्या होता है कि लेदर की सीट्स हैं भाई, लेदर को लोग उच्च क्वालिटी मानते हैं कि लंबे टाइम तक चलने वाली चीज़ें हैं, बैठने में स्मूथनेस होता है, हमें कितना लॉन्ग ड्राइव कर लो हमें कंफर्ट रहेगा, ये हमारी थिंकिंग है। लेकिन जो स्कॉर्पियो एन में भी जो सीटें हैं ना, उसमें कुछ न कुछ तो एक्स्ट्रा है, कंपनी ने कुछ न कुछ तो एक्स्ट्रा दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको लेदर की सीट्स मिल जाएंगी, क्लासिक में मिल जाएंगी, स्कॉर्पियो एन में आपको लेदर की सीटें नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट फीचर है इलेक्ट्रिक फोल्डिंग रियर व्यू मिरर। ये आपको मैं दिखा भी दूंगा वीडियो में। जो हमारे बाहर के दोनों मिरर होते हैं दोनों साइड के, ड्राइवर को साइड के, जिनमें हमें चलती कार में पीछे का दर्शाते हैं या हम बैक करते समय में पीछे का दर्शाते हैं, वो मिरर आपको क्लासिक में तो अपने दोनों मिरर हाथ से फोल्ड करने पड़ेंगे भाई। अब बार बार ही सारी है शीशा फोल्ड करना, तो भाई अपना पहले मेन डोर का शीशा नीचे करो, फिर हाथ से उसको फोल्ड करो। आपने गाड़ी को बिल्कुल चिल्ड किया हुआ है इसी से, शीशा उतारो पहले भाई, आप बार बार शीशा जब फोल्ड करो। आप कहीं जा रहे हो, शीशा फोल्ड करने की ज़रूरत आती है, बाहर तूफान आंधी मिट्टी आ रही है, तो पहले आपको शीशा फोल्ड करना, तो अपना शीशा उतारो फिर शीशे को फोल्ड करो। ये क्लासिकल खड़ा है। स्कॉर्पियो एन में आपको ड्राइवर सीट के आराम जैसा हेडरेस्ट जहाँ पर हमारा होता है ड्राइवर सीट का, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिरर पावर विंडो होती है, वहाँ पर ही आपको एक स्विच बटन मिल जाएगा स्कॉर्पियो एन में। आप इसको पुश करना, बस उस पर लिखा होगा कि फोल्डेबल मिरर, उसको आप इलेक्ट्रिक का मतलब यही होता है, उसको आप पुश करना, आपके दोनों मिरर फोल्ड हो जाएंगे। आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, अंदर बैठ के आपको आराम से उसको फोल्ड कर सकते हो, आपको अपने दोनों मिरर उतारने नहीं पड़ेंगे। ये वैसे कॉस्टली रहते हैं नॉर्मल मिरर से, क्योंकि इनमें सारा इलेक्ट्रिकल होगा ना। युग तो आज का ही है, ज़माना आज का, लेकिन ये कॉस्टली, इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। जो क्लासिक में उसकी कॉस्ट कम रहती है, क्योंकि उसमें मोटर जैसे नॉर्मल होती हैं, और इलेक्ट्रिक का मेंटेनेंस तो ज़्यादा होगा भाई। जितनी फैसिलिटी लेंगे उतना हमें पे भी करना पड़ेगा फैसिलिटी के हिसाब से, तो वो कॉस्टली होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट फीचर आपका रेन सेंसिंग वाइपर। अब ये है भाई, आप कार को ड्राइव कर रहे हो, जैसे इसको आप एक अंदर आपकी कार के अंदर मैं दिखा दूंगा, ये ऑटो करके रखना पड़ेगा आपको। अगर आप इसको ऑटो पे करके रखोगे ना रेन सेंसिंग वाइपर को, जैसे बारिश होती है ऑटोमेटिक आपका वाइपर काम करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा नहीं बार बार आपको हाथ से ऑन करना पड़ेगा, फर्स्ट स्पीड पे, सेकंड पे, थर्ड पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऑटो करके छोड़ दो, जितनी बारिश अगर कम है तो वो कम स्पीड पे चलेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा स्पीड पे चलेगा। फीचर्स हैं ये, जितना हम पैसा वेस्ट कर रहे हैं, पैसा कंपनी को दे रहे हैं ना, उतना हमें कंपनी चीज़ भी दे रही है।
तो ये फीचर्स हमें फैसिलिटी कंपनी दे रही है, ये आपको क्लासिक में नहीं मिलेगा। ये फीचर्स आपको ओनली स्कॉर्पियो एन में मिलेगा। जो डिफरेंस है ना पैसे का 8 से 10 लाख रुपए, वो इन्हीं फीचरों से रिकवर होता है धीरे धीरे करके। नेक्स्ट फीचर है सनरूफ और मनरूफ। भाई किसकी पसंद नहीं है आज के दिन सनरूफ और मनरूफ। भाई गाड़ी में अच्छा लंबा है सनरूफ हो, 2 से 3 फीट 4 फीट का, मैं बाहर निकलूँ। वैसे तो इंडिया में काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पर इसका यूजफुल कोई नहीं है। ये फीचर्स बनाया था हिल्स एरिया में हो आप, या काफ़ी जंगल एरिया में जहाँ स्वच्छ हवा है, लॉन्ग ड्राइव पे आप हो, आप चलते कार में बाहर, मैं ये नहीं कहता कि आप 100 की स्पीड पे कार चल रही है, आप बाहर खड़े हो, बच्चे बाहर खड़े हैं, उस टाइम ये फीचर्स मैं अनयूजुअल मान रहा हूँ भाई उन लोगों के लिए। काफ़ी लोग करते हैं ऐसे, मार्केट में बड़े बच्चों को बाहर निकाल देते हैं गाड़ी से, गाड़ी के अंदर एसी चल रही है, सनरूफ नहीं खोला और बच्चे को बाहर निकाल दिया। अरे धूल मिट्टी में वैसा ही हो जाएगा, फिर क्या बेनिफिट उस चीज़ का। तो इसके लिए भाई ये फीचर्स बनाया है, अच्छा फीचर्स है। कार के अंदर आप बैठे बैठे बाहर आसमान की फीलिंग ले सकते हो सनरूफ ऑन करके, आप अच्छी एयर ले सकते हो बाहर की मौसम की। ऐसी जगह लेकिन जहाँ पर पोल्यूशन कम हो, धूल मिट्टी कम हो, ऐसा नहीं आपने हर जगह इसको यूज़ में ले लिया। मेन तो ये होता है कि आप इस विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है, अंदर बैठे लोग हो ना, सनरूफ अगर ओपन है आपका खुला है तो एक अलग ही फीलिंग रहती है इस चीज़ की। आप आसमान को देखोगे ना सनरूफ से, या अंदर गाड़ी के अंदर बैठे होगे, जो बाहर की रोशनी जो आती है ना ऊपर से, वो अलग एक फीलिंग देती है कार के अंदर। ये फीलिंग आप लोग बैठोगे तभी पता चलेगा भाई। फीचर्स काम का है, बहुत अच्छा काम का, कॉस्टली भी है, हर्टली भी है ये फीचर्स आप रील में देखोगे तो। लेकिन ये आपको क्लासिक में नहीं मिलेगा भाई। जो पैसा हम दे रहे हैं ना 10 लाख रुपये या 8 लाख रुपये एक्स्ट्रा, वो इन्हीं चीज़ों का दे रहे हैं भैया स्कॉर्पियो एन में। आज के युग का फीचर्स हमें दे रही है स्कॉर्पियो एन। नेक्स्ट फीचर है प्रोजेक्टर फॉग लैम्प और एलईडी फॉग लाइट, जो आज का ट्रेंड है हर व्हीकल में। जो होता था कभी हाई लेवल की कारों में, मर्सिडीज, ऑडी, रेंज रोवर, कभी होता था आज से 10 से 5 साल पहले, लेकिन आज के दिन ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। प्रोजेक्टर फॉग लैम्प मिल जाएंगे, आपका रास्ता बिल्कुल विजिबल कर देंगे आगे से। आप बहुत तेज़ बारिश हो रही है, रात का टाइम, आप फॉग लैम्पों को ऑन करके छोड़ दो। लाइट क्या होती है, लाइट हमें इतना नीचे का दिखा नहीं पाती है, बिल्कुल आगे का सामने का जो हमें फॉग लैम्प दिखा पाते हैं। और जो लाइटें हैं वो एलईडी हैं सारी, एलईडी का फोकस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये फीचर्स भी काम का फीचर्स है। मार्केट के अंदर लोग तो क्या करते हैं, बेस मॉडल परचेज़ करते हैं और ये फीचर्स ऐड करवाते हैं भाई। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वैसे ये, रात के टाइम में ज़्यादातर काम आते हैं ये फीचर्स। विजिबल हमारे रास्तों को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। जो हाइजोलन लैंप होते हैं ना, उनसे तो काफ़ी एडवांस फीचर है ये एलईडी फीचर्स है, जो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा सामने का। ये फीचर्स आपको स्कॉर्पियो क्लासिक में नहीं मिलेगा, न एस में मिलेगा और न क्लासिक में वेरिएंट में मिलेगा। स्कॉर्पियो एन में फीचर्स आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट फीचर्स है वैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। नेक्स्ट की बात करें, और नेक्स्ट फीचर है भाई सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारा, बताएंगे आपको इसके बारे में। और ये फीचर्स भाई ऐसा है जो पैसे तो लगाते हैं, पैसे का हमारा प्योर यूज इस फीचर्स में होता है। इस पे जो फीचर में जो पैसा लगता है ना, हमारा कोई भी कलम परचेज़ करते हैं तो हमें बिल्कुल संतुष्टि होती है कि ये हमारे काम की चीज़ है। और ये काम की चीज़ हमें कब पता चलती है, जब हमारे साथ ये चीज़ घटनाएँ घटती हैं, और जिसके साथ घटी हैं उसी को पता है भाई इस चीज़ का, ही फीचर्स का जो बता रहा हूँ आपको। एयरबैग की बात करें तो स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको सिर्फ डुअल एयरबैग मिलेंगे और स्कॉर्पियो एन में आपको 6 एयरबैग मिल जाएंगे। और एयरबैग का बेनिफिट मैंने फिर आपको बता रहा हूँ भाई, जिस इंसान के साथ घटना घटी है उससे ज़्यादा कोई आपको नहीं बता सकता कि एयरबैग क्या चीज़ है। भगवान मानो एयरबैग को आप, जो कि इंसान ने बना तो दिया, भगवान की जैसी चीज़ है एक किस्म की। ये सेफ्टी फीचर्स है हमारा। ये आपका व्हीकल किसी भी टाइम इम्पैक्ट होता है तो कुछ सेंसर्स इसमें ऐड किए हैं, वो सेंसर जज करते हैं कि अब हमारे ऊपर इतना प्रेशर से इम्पैक्ट हुआ है तो हमारा जो बॉडी है हमारी व्हीकल की वो कहीं ना कहीं ख़तरे में है। तो उस सेंसर क्या करते हैं, उसमें कुछ गैस होती है हमारे एयरबैग में, उस गैस को एनालाइज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे अंदर से हमारा जो हाई क्वालिटी का जो कपड़ा होता है एयरबैग बाहर निकल के आता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सभी दोस्तों से, भाई आप कभी भी व्हीकल यूज़ करो ना तो हमेशा सीट बेल्ट का यूज़ करो, जो आपकी सेफ्टी है। ये मत सोचो कि मैंने सीट बेल्ट लगाने से मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, मेरा कोई नुकसान हो जाएगा, नहीं।
भाई ज़िंदगी एक बार मिलती है, इस ज़िंदगी को आप जितना सेव करके चलोगे, नेचुरलिटी चलोगे, लाइफ आपकी उतनी अच्छी रहेगी, आपका माइंड उतना अच्छा रहेगा। लेकिन सेफ्टी हमारे हाथ में है, हम इस चीज़ का क्यों नुकसान करें? क्या जाता है सीट बेल्ट लगाने में? ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती भाई। तो ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। जो मैं कह रहा था ना, स्कॉर्पियन में आपको 10 लाख रुपए कॉस्टली या 8 लाख रुपए कॉस्टली देने पड़ते हैं। तो इस फीचर्स की बात करें तो 2 से 3 लाख रुपए हमें इस फीचर्स का यूज़ होता है। हमारी ज़िंदगी की वैल्यू देखो कितनी है, 2-3 लाख रुपये तो नहीं होगी, अराउंड हमारी बहुत वैल्यू होगी ज़िंदगी की। तो उसी 2-3 लाख रुपये का एक्स्ट्रा लगा के भी फीचर्स में मिलता है, तो हमें लेना चाहिए भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ। साइड से इम्पैक्ट हो जाएगा तो साइड में आपको पिलर में एयर बैग मिलेंगे, जिसमें आपको साइड इम्पैक्ट से कोई भी इंजरी होने से आपको बहुत कुछ सेफ्टी मिल जाएगी भाई। रियर जो पैसेंजर आपकी सीट पे उनको भी सेफ्टी मिल जाएगी, आपको फ्रंट से भी सेफ्टी मिल जाएगी। क्लासिक में आपको फ्रंट मिलेंगे, ड्राइवर को ड्राइवर, इसमें आपको दोनों पिलर साइड के उनमें मिल जाएंगे। जो पीछे आपके बैठे हैं ना पैसेंजर, उनको भी इम्पैक्ट होने से आपको सेफ्टी मिल जाएगी भाई। तो एयर बैग सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है आज के युग में व्हीकल इंडस्ट्री में भाई। बहुत अच्छा इंसान ने ये बनाया भी, बहुत अच्छी चीज़ है ये। हमें देखनी, एक एक फीचर्स आप देखोगे ना, तभी आप व्हीकल डिसाइड कर पाओगे मेरे यूजुअल फीचर्स कौन सा है। मैं पैसे इन्वेस्ट करूँ तो या ना करूँ, करूँ तो क्यों करूँ। तो एक एक फीचर्स आपको देखना पड़ेगा भाई इसके लिए मार्केट में। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें, वायरलेस फ़ोन चार्जर। वायरलेस फ़ोन चार्जर है, ये ऐसा है भाई, आपके पास फ़ोन भी वैसा ही होना चाहिए, उसी कंपनी का होना चाहिए जिसमें फैसिलिटी हो वायरलेस की। तो अपने आप को फ़ोन को रखने के बाद आप अपना फ़ोन ऑटोमेटिक, आपको डाटा केबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका फ़ोन ऑटोमेटिक चार्जिंग स्टार्ट होना जाएगा। लेकिन ये आपके फ़ोन के अंदर भी ये फीचर्स होना चाहिए, न कि अकेला आपके गाड़ी में ये फीचर्स हो। तो ये एक कॉस्टली फीचर्स है, ये फैसिलिटी मिल जाती है। अपने फ़ोन को रखो, ऑटोमेटिक चार्जिंग होता रहे, ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी करके फ़ोन को रख दो, फ़ोन आपका स्टार्ट चार्जिंग पे रहेगा। आपको किसी का फ़ोन आता है तो रिसीव करो, डिस्कनेक्ट करो। आपको टच आपको 8 इंच की दी गई है स्कॉर्पियो में, क्लासिक में भी भाई। आप उसमें डिस्प्ले में देखो और अपना काम करो, जिसमें आपकी सेफ्टी रहेगी। आप अच्छे से चलते व्हीकल में फ़ोन यूज़ करोगे तो इम्पैक्ट होने का भय रहता है। तो ये फीचर्स काम का है, जो आपको ये मिले आपके क्लासिक में नहीं मिलेगा और आपको स्कॉर्पियो में मिलेगा। नेक्स्ट फीचर है भाई अपना, आपको जो टच स्क्रीन है ना, वो स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको 7 इंच की मिलेगी और स्कॉर्पियो में आपको मिल जाएगी 8 इंच की। भाई देखो 1 इंच का कोई मायने नहीं दिखता डिफरेंस, लेकिन लुक की बात करें ना तो लुक 1 इंच में काफ़ी ऐड हो जाता है। अंदर बैठे इंटीरियर का लुक ऐड हो जाता है। जैसा आप कार के अंदर बैठे हुआ ना, तो 8 इंच और 7 इंच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन लुक है ना, अंदर का इंटीरियर का जो लुक है वो काफ़ी चीज़ें हद से हमें उसमें देखा जाता है कि वो कैसे चीज़ें लगाई गई हैं, तो उस लुक को बढ़ा देती है भाई। बाकी तो 7 इंच और 8 इंच में फीचर्स वही यूज होने हैं, फ़र्क इसका है कि इंटीरियर का लुक ऐड हो जाता है हमारा। नेक्स्ट है भाई स्पीकर। स्पीकर आपको स्कॉर्पियो क्लासिक में मिलेंगे 4 और स्कॉर्पियो में आपको मिल जाएंगे 12 स्पीकर। आपको अकेले 12 स्पीकर कैसे मिलेंगे? आपको उनमें टूटर भी मिलेंगे, स्पीकर भी मिलेंगे, बेस भी मिलेगा, यानी कि आपकी साउंड की जो क्वालिटी है ना उसको अच्छा बना देंगे भाई। जब पैसा देखो, पैसा यूज़ करेंगे तो चीज़ भी वैसे मिलेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब एक स्पीकर की कोई न कोई तो कॉस्ट रहेगी, तो आपने पैसा यूज़ किया तो आपको स्पीकर एक्स्ट्रा, जैसे विंडो में ट्विटर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, स्पीकर की क्वालिटी कंपनी अच्छी मिल जाएगी। तो कोई न कोई चीज़ तो हमें अंदर बेस डलवाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, उसके अंदर बेस ऐसा मिल जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें हमें ऐसी मिल जाएंगी जो कि मार्केट से हमें नहीं ऐड करवानी पड़ेंगी, जो कि उस कार में हमें मिल जाएंगी। कंपनी फिटेड चीज़ों का क्या होता है, कोई भी व्हीकल बनता है ना, उसके अंदर ऐसी चीज़ें ऐड की जाती हैं जो प्रॉपर उसके अंदर सेट रहती हैं। और एक बाहर से आप लोग ऐड करवाते हो ना, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं जो हमें व्हीकल को कंफर्ट नहीं फील कर पाती हो, कभी से टच, कभी कहीं से टच, तो काफ़ी चीज़ें ख़राब कर देती हैं। तो 12 स्पीकर का बेनिफिट ये है भाई हमारे ब्यूटर का स्पीकर का, कि हमारा बेस का बेस्ट रहेगा, म्यूजिक की हम अच्छा इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है भाई सबसे इम्पोर्टेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल। जब भी आप कभी पहाड़ी एरिया में जाओ ना, जब आपकी गाड़ी ऊंचाई में हो, आपके पीछे भी एक व्हीकल और आगे भी एक व्हीकल हो, और जैसे हम क्या करते हैं, कार का कील छोड़ के आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, तो हल्की सी कार हमारे पीछे जाती है कई बार, और वो पीछे जाने के बाद कई बार क्या होता है, पैर अनबैलेंस हो जाता है हमारा।
और कार पीछे इतनी चल जाती है कि पीछे वाली गाड़ी में इम्पेक्ट हो जाती है, फिर उससे पीछे वाला भी बेचारा उसका भी पैर हट जाए तो उससे पीछे वाला तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो सभी आजकल ये फीचर्स इंपॉर्टेंट फीचर्स आने लगा, काफ़ी गाड़ियों में आने लगा है। हिल असिस्ट कंट्रोल, ये यूजुअल फीचर्स ये है, आपके किल से अगर आप या ब्रेक से आप एक्सीलेटर पे आते हो ना, तो आपको ये 2 या 3 सेकंड देता है, आप आराम से अपने ब्रेक से एक्सीलेटर पे या किल से एक्सीलेटर पर पाँव लेके आ सकते हो, आपका व्हीकल पीछे नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट फीचर्स है हिल्स एरियो के लिए। आपकी कार ज़्यादा हिल्स में यूज़ होती है तो आप इस फीचर्स का यूज़ ले सकते हो। वैसे कॉस्टली है, लेकिन इसमें हमें ऐड मिले, जब एक साथ कार तैयार होती है उसमें फ़ीचर्स ऐड होती हैं तो ये चीज़ें हमें पता नहीं चलती। इंपॉर्टेंट फीचर्स है हिल, जो हिल में ज़्यादा जिनकी चढ़ाई में पहाड़ों में कार यूज़ होती है उनके लिए है, जो क्लासिक में आपको नहीं मिलेगा, स्कॉर्पियो एन में आपको मिल जाएगा। टायर प्रेशर मॉनिटर, टायर प्रेशर मॉनिटर ऐसा है भाई, आज सबसे ज़्यादा हमें परेशानी टायर ही करते हैं। अब व्हीकल के साथ टायर आए, हमने गाड़ी को यूज़ किया 10,000 20,000 30,000 किलोमीटर यूज़ किया, अब टायर घस गए हैं, उनके ऊपर जो लेदर की कवर है वो कम रह गई हैं, तो हम व्हीकल को लेके कहीं भी जाते हैं तो हवा कम हो जाना टायर में, कोई लूज पंचर रहना टायर में, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो घर पे हम गाड़ी ऐसे ही खड़ी है, जैसे रोड पे चले कोई छोटा मोटा पंचर हो गया तो उसमें हवा कम होगी, तो भाई चलती गाड़ी में उतर के देखा नहीं जा सकता किस टायर में कितने हवा कम है। जहाँ कार रुकेगी या फिर हम वहाँ बैठे हैं 2-4 घंटे 6 घंटे गाड़ी खड़ी की हमने, उस टायर में हवा कम हुई, फिर हमने देखा इसमें तो हवा कम होगी, अब हमें स्टेपनी का यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसा रियल में होता है हम लोगों के साथ में। ये फीचर्स है, ये छोटी गाड़ियों में तो मिलेगा नहीं आपको, ऑल्टो, सेंट्रो, टियागो, ग्रैंड, जो छोटी मोटी गाड़ियों में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम इतना पैसा ही वेस्ट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं हम पर अपना मार्केट में पैसा कार पे, तो कम से कम फीचर्स तो हमारे यूज़ कर लें भाई। बार बार हमें लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो हमें पता तो होना चाहिए मेरी कार बाहर रहेगी ज़्यादा। होता है ऐसा, कभी कभी होता है कि कार के टायर हैं वो 30,000 किलोमीटर चले भाई 40 पे चेंज करवाएंगे, 50 पे चेंज करवाएंगे, एक टायर कम 3 टायर अच्छे हैं, एक टायर कमज़ोर है तो भाई इसके साथ में चेंज करवा लेंगे। हमारे साथ ऐसा होता है, हम निकल भी जाते हैं व्हीकल को लेके, ये समस्याएं जो मैंने बताई ये आती भी हैं रियल में। फिर हमें ये फीचर्स कब काम आएगा, जब आप कार ड्राइव कर रहे हो ना हाईवे पे, जहाँ रोड अच्छा हो, ऐसा नहीं अनबैलेंस रोड हो, वहाँ पे रोड अच्छा हो, आप कार ड्राइव करोगे ना तो आपके जिस टायर में हवा कम होगी, प्रेशर कम होगा हवा का, तो ये फीचर्स आपको ऑटोमेटिक स्क्रीन पे मैंने दिखा भी दूंगा, आपको स्क्रीन पे बता देगा कि इस टायर के अंदर हवा कम है, तो जिससे हमें मेजर हो जाए, पता चल जाएगा इस चीज़ का, मेजरमेंट हो जाएगा इस चीज़ का कि इस टायर में हवा कम है, तो हम उसमें अपनी हवा फुल करवा लेंगे, उस टायर को रिप्लेस करवा लेंगे, उस टायर को चेक करवा लेंगे। तो ये फीचर्स काम का है, परेशानी होने से बचाता है। पैसा यूज़ किया, पैसा इन्वेस्ट किया तो हमें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल गया कि मेरे टायर का मैंने लॉन्ग ड्राइव पे जाने से पहले या 10 किलोमीटर चलने से 20 किलोमीटर चलने के बाद मेरे को पता चल गया टायर में हवा कम है, मैंने उसको चेक करवा लिया, उसमें पंचर है या कोई दिक्कत है तो मैंने चेक करवा लिया। नहीं पता होता, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, मैंने मेरी गाड़ी को खड़ी कर दिया, मीटिंग सुबह 10 बजे स्टार्ट होती है, शाम को मैं 5 बजे मीटिंग से फ्री होता हूँ, बाहर निकल के देखता हूँ टायर में हवा नहीं है, मैं फिर स्टेपनी चेंज करूँगा, फिर टायर वाला देखूँगा। तो ये परेशानी का काम था, टाइम वेस्ट का काम था मेरा, लेकिन मैंने पैसा यूज़ किया तो मेरे को जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो ये पता चल गया कि मेरे टायर में दिक्कत है, मेरे टायर में हवा कम हो रही है, बार बार हो रही है, तो मैं उसको ठीक करवा लूँगा, चेंज करवा लूँगा, कुछ ना कुछ तो ऐड करूँगा। तो काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो, और भी 1-2 फीचर 4-5 फीचर्स आपको मिल जाएंगे, आप खुद कंपैरिजन करोगे एक एक चीज़ें तो आपको मिल जाएंगे। स्कॉर्पियो क्लासिक में और स्कॉर्पियो एन में क्या बेस्ट है। प्राइस की बात करें तो अराउंड टॉप एंड टॉप वेरिएंट से S11 कैप्टन स्विफ्ट और स्कॉर्पियो एन Z8 लग्जरी से बात करें तो 10 लाख रुपये का प्राइस का डिफरेंस है, अराउंड 9 से 10 लाख रुपये का डिफरेंस है। तो 9 से 10 लाख रुपये हम पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, उसका हमें कंपनी फीचर्स भी दे रही है, हमें सुविधा भी दे रही है, फैसिलिटी भी दे रही है। तो ऐसे ही आप कोई भी व्हीकल परचेज़ करो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार एनालाइज ज़रूर करें, आपका पैसा आप कहाँ यूँ लगा रहे हो, आपको इस फीचर्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो ये चीज़ आप एक बार ज़रूर देखें। मेरी आपसे ये आपको बता दें, जो क्लासिक है और स्कॉर्पियो एन है, इनमें आपको स्कॉर्पियो एन में है ना सभी चीज़ें बेस्ट हैं क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन क्लासिक में भी 2 या 3 चीज़ें बेस्ट है। एक तो साइड इम्पैक्ट बीम सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है जो आपको क्लासिक में ही मिलेगा, मैंने वैसे बताया नहीं, लेकिन मैंने देखा है साइड इम्पैक्ट बीम, मैंने रियल में एक्सीडेंट कार देखा है, साइड इम्पैक्ट बीम हैवी मिलेंगे आपको स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर।
जो बिल्कुल थोड़े हल्के मिलेंगे आपको स्कॉर्पियो एन में, क्योंकि कंपनी को भाई प्राइस हाई किया कंपनी ने, तो कस्टमर को माइलेज भी तो देनी है। सेफ्टी में उसमें क्या किया कंपनी ने, साइड आपको एयर बैग दे दिए, साइड के 6 एयर बैग, जो साइड से इम्पैक्ट होगा तो एयर बैग आपके रियर पैसेंजर को रिकवर करेंगे, पीछे वाली सीट को। लेकिन स्कॉर्पियो क्लासिक में जो बीम है ना, साइड इम्पैक्ट बीम है, वो हैवी हैं। एक आपकी हाइट ज़्यादा है स्कॉर्पियो क्लासिक में भाई, जो लोगों की लेंथ, जिनको कार में बैठने के बाद उनका सर टच करता है, तो उनके लिए भी फीचर्स, काम का फीचर्स, वो पैसा यूज़ करेंगे तो क्लासिक पे यूज़ करेंगे भाई। एक था आपका लेंथ और एक था आपकी हाइट। भाई लंबाई भी ज़्यादा है क्लासिक की और हाइट भी ज़्यादा है क्लासिक की, दो चीज़ें क्लासिक में आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी स्कॉर्पियो एन की बजाय। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, जब आप कोई भी व्हीकल परचेज़ करो तो उनको कंपैरिजन एक बार ज़रूर करें, एक एक चीज़ को रैंडमली चेक करें। आप कार देखो पे भी कर सकते हो इंटरनेट से, मैंने जैसे वीडियो बनाई इन पे भी देख सकते हो। अगर आप बोलो तो मैं एक बार एक एक फीचर्स आपको बता भी देता हूँ, एक्स्ट्रा क्या क्या मिलेगा आपको, क्लासिक में क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, स्कॉर्पियो एन में क्या एक्स्ट्रा मिलेगा। पहला फीचर्स मैंने बताया, रेटिंग दोनों में सेम है, 4.5 की रेटिंग है। नेक्स्ट फीचर है इंजन आपको ज़्यादा मिलेगा, 2198 सीसी मिल जाएगा आपको, क्लासिक में मिलेगा 2184 और एन में मिलेगा 2198 सीसी। थर्ड आपका पावर है, आपको ज़्यादा मिल जाएगी, स्कॉर्पियो एन में 172 बीएचपी मिलेगी। लेंथ आपको ज़्यादा मिल जाएगी, स्कॉर्पियो एन में 4662 mm मिलेगी, उसमें आपको मिलेगी 4456 100 mm प्लस मिलेगी। चौड़ाई भी आपको स्कॉर्पियो एन में ज़्यादा मिल जाएगी। हाइट आपको सिर्फ क्लासिक में ज़्यादा मिलेगी, 135-40 mm, जो कि स्कॉर्पियो एन में कम मिलेगी। चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स मिल जाएगा आपको, स्कॉर्पियो एन में मिल जाएगा, जो क्लासिक में नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक आपको स्कॉर्पियो एन में फीचर्स मिल जाएगा, जो आपको क्लासिक में नहीं मिलेगी, ओनली मैनुअल मिलेगी। 4 व्हील ड्राइव आपको मिल जाएगा स्कॉर्पियो एन में, उसमें आपको 2 व्हील ड्राइव मिलेगी ओनली। टायर का जो मैंने बताया था आपको 255 R60 का मिलेगा, उसमें 235 R65 का मिलेगा। मतलब टायर की चौड़ाई है जो रेसो हो कम मिलेगा, जिससे आपकी स्मूथनेस रहेगी, आपको कहीं भी जाना हो कंफर्ट फील होगा। अलॉय व्हील का टायर साइज़, अगर टायर का प्रोफाइल कम है तो अलॉय व्हील का भी साइज़ ज़्यादा रहेगा। तो स्कॉर्पियो में आपको 18 इंच मिलेंगे, क्लासिक में 17 मिलेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस आपको स्कॉर्पियो में ज़्यादा मिलेगा, 187 mm का मिलेगा। लेदर की सीटें आपको नहीं मिलेंगी स्कॉर्पियो एन, मिलेंगी लेकिन वो इससे भी हाई क्वालिटी की सीटें मिलेंगी लेदर से भी, लेकिन लेदर की सीट आपको चाहिए तो आप क्लासिक परचेज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल मिरर, आप बटन को दबाओगे पुश करोगे तो आपके दोनों मिरर बंद हो जाएंगे। ये फीचर्स आपको स्कॉर्पियो एन में मिलेगा। रेन सेंसिंग वाइपर भी आपको स्कॉर्पियो एन में मिलेगा, क्लासिक में आपको नहीं मिलेगा। मतलब रास्ता आपको अगर वाइपर करने हैं तो आपको हाथ से यूज़ करना पड़ेगा, वाइपर ऑन करने पड़ेंगे। इसमें आप ऑन करके रख सकते हो, स्पीड के हिसाब से, रेन के हिसाब से वो चलेंगे। नेक्स्ट है सनरूफ और मनरूफ। सनरूफ और मनरूफ आपको स्कॉर्पियो क्लासिक में नहीं मिलेंगे, स्कॉर्पियो एन में मिलेंगे। आप सनरूफ से समझ ही गए क्या चीज़ होती है, एक अच्छा फीचर्स है। नेक्स्ट है प्रोजेक्टर फॉग लैंप और LED लैंप, आपको सिर्फ स्कॉर्पियो एन में मिलेंगे, स्कॉर्पियो क्लासिक में नहीं मिलेंगे। उससे नेक्स्ट है 6 एयर बैग का मैंने आपको बताया था भाई, 6 एयर बैग आपको क्लासिक में नहीं मिलेंगे, 2 एयर बैग मिलेंगे। स्कॉर्पियो एन में आपको 6 एयर बैग मिल जाएंगे। वायरलेस फोन चार्जर आपको स्कॉर्पियो एन में मिल जाएगा, क्लासिक में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका टच स्क्रीन का बताया था मैंने आपको, 1 इंच का डिफरेंस है, क्लासिक में आपको 1 इंच छोटी मिलेगी, स्कॉर्पियो एन में 1 इंच बड़ी मिल जाएगी। स्पीकर की बात करें तो आपको 4 स्पीकर मिल जाएंगे स्कॉर्पियो क्लासिक में, और स्कॉर्पियो एन में आपको 12 स्पीकर ट्विटर भी साथ में मिलेंगे। हिल असिस्ट कंट्रोल फीचर्स मैंने आपको बताया था, आप चढ़ाई पे चढ़ते हो तो फीचर्स बहुत यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है। ये आपको स्कॉर्पियो एन में मिल जाएगा, क्लासिक में नहीं मिलेगा। टायर प्रेशर मैनेजमेंट है, जो मैंने बताया हवा किस टायर में कितनी है, वो आपको स्कॉर्पियो क्लासिक एन में मिल जाएगा, स्कॉर्पियो एन में मिल जाएगा, क्लासिक में नहीं मिलेगा। तो मैंने सारे फीचर्स आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दिए हैं कि कौन सा फीचर्स हमें हमारा यूज का है, कौन सा नहीं है, कौन सा व्हीकल हमें परचेज़ करना चाहिए। अब जो प्राइस का डिफरेंस है ना भाई दोस्तों, 10 लाख रुपए या 8 लाख रुपये जो स्कॉर्पियो एन कॉस्टली पड़ रही है ना, तो कंपनी हमें फीचर्स भी दे रही है। अब चॉइस हमारी है, हमें आज के युग में, आज के युग का व्हीकल परचेज़ करना है। 10 से 12 लाख रुपये कॉस्टली स्कॉर्पियो एन हमें परचेज़ करनी है। स्कॉर्पियो एन परचेज़ करनी तो उसमें पैसा अगर स्कॉर्पियो एन का एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना स्कॉर्पियो क्लासिक से, तो कंपनी हमें 10 से 12 लाख रुपये की चीज़ें भी दे रही है। 8 से 10 लाख रुपये का जो डिफरेंस है प्राइस का, वो कंपनी हमें दे रही है। लेकिन वो यूजुअल हमारे है या नहीं, वो हम लोग देखें, हमें पसंद क्या है। ओल्ड इज़ गोल्ड पसंद है,
स्कॉर्पियो क्लासिक है वो ओल्ड इज़ गोल्ड है, स्कॉर्पियो एन है वो आज की टेक्नोलॉजी है, उसमें आज के फीचर्स हैं। आप रिक्वायरमेंट देखो आपको क्या है, आपको आज की टेक्नोलॉजी के साथ चलना है या मजबूती के साथ चलना है। मेटल उसमें हैवी होता है, मेटल हैवी होगा, कार हैवी होगी तो माइलेज कम रहेगी। आज की टेक्नोलॉजी में कार हल्की है लेकिन उसमें इंजरी के टाइम आपकी सेफ्टी रही, ऐसे फीचर्स कंपनी ने ऐड कर दिए हैं, उनका कंपनी आपसे पैसा ले रही है। तो आप रिक्वायरमेंट आप देखो। मैं तो आपसे एक ही बात बोलता हूँ, आप किसी भी व्हीकल, किसी भी कंपनी का कोई भी व्हीकल परचेज़ करते हो, कभी भी करते हो लाइफ में, एक एक फीचर्स को हमेशा एक्सप्लेन करें। एक एक फीचर्स का जो प्राइस होता है ना, अब मैंने देखा कि मेरे को भाई एक फीचर्स चाहिए एयरबैग। अब एयरबैग का प्राइस 2 का एयर प्राइस आता है 50,000 और 6 का आता है भाई 2 लाख रुपये। तो 150 1.5 लाख रुपये मैं एक्स्ट्रा क्यों पे करूँ? अब मेरी रिक्वायरमेंट है तो मैं पे करूँ, मेरे पास पैसा है तो मैं इसमें यूज़ करूँ, तो ऐसी जगह करूँ कि मेरी सेफ्टी रहे। अगर नहीं है पैसा तो वो अलग बात है। तो हर चीज़ में अपने को एक एक पैसा अगर हम यूज़ करते हैं तो कहाँ करें, हर फीचर्स को हमें देख कर करना होगा। ऐसे नहीं हमने ऐसे कोई चीज़ परचेज़ कर ली है मार्केट से, ऐसे नहीं। कोई भी व्हीकल परचेज़ करो, किसी भी कंपनी का व्हीकल परचेज़ करो, काफ़ी चीज़ें हैं व्हीकल परचेज़ करने से पहले हमें ध्यान रखनी चाहिए। मैंने एक वीडियो स्पेशल इसके लिए बनाई हुई है, आप वो देख सकते हो। लेकिन फीचर्स क्या भाई, मैं क्लासिक परचेज़ करूँ या स्कॉर्पियो, ऐसे ही आप काफ़ी कंपनियों में और भी गाड़ियाँ हैं। अब मैं विटारा ब्रेजा परचेज़ करूँ या ग्रैंड न्यूस जो आपकी वो है नेक्सा की ग्रैंड विटारा परचेज़ करूँ, हुंडई क्रेटा परचेज़ करूँ, टाटा नेक्सॉन परचेज़ करूँ, हर कार का अपना एक क्वालिटी होती है, हर कार में अपनी एक अच्छी चीज़ होती है, हर कंपनी की अपनी एक अच्छी चीज़ होती है। वो रिक्वायरमेंट हमारी है या नहीं वो हमें देखनी है। अब मेरे को पता नहीं हुंडई क्या चीज़ देती हुई बेस्ट। अब हुंडई की बात करें, हुंडई सेफ्टी में नंबर 1 है भाई। महिंद्रा की भी एक चॉइस है, अच्छी क्वालिटी है कि वो भाई बोल्डिंग मजबूती में नंबर 1 है। मारुति की बात करें, मारुति माइलेज में नंबर 1 है, मारुति का स्पेयर पार्ट मिल जाता है, मेंटेनेंस कम है। हर कंपनी का अपना एक न कुछ लॉजिक होता है, वो हमें देखना पड़ेगा हमें रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसके लिए आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी, आपको ऐसे गूगल पे ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। आप कंपनी में भी किसी भी कंपनी में कार देखने जाते हो, वहाँ पर आपको ऐसे ब्रोशर मिल जाएंगे जिसमें कंपैरिजन हो, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी ही पड़ेंगी। आप कोई भी व्हीकल परचेज़ करो उसके बारे में पहले एनालाइज करो, आपका जो रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ आपको चाहिए उसी बेस पे आप आगे उसमें ऐड करो। दूसरा, आपको मैंने ये वीडियो बनाई है स्कॉर्पियो क्लासिक पे और स्कॉर्पियो एन पे। काफ़ी लोगों की चॉइस थी, बार बार बोलते हैं भाई कौन सी गाड़ी परचेज़ करें, भाई क्लासिक बढ़िया है, पुरानी चीज़ है भाई, मार्केट में स्पेयर पार्ट मिल जाएगा, भैया स्कॉर्पियो एन परचेज़ करें भाई हम, भाई स्कॉर्पियो एन भाई नई गाड़ी है, क्या पता मार्केट में चले ना चले, सामान मिले ना मिले, लुक पता नहीं कैसा लगेगा, क्लासिक का अच्छा लगता है, मार्केट रीसेल वैल्यू अच्छी है, क्लासिकल को सेल करनी है तो आधी रात को हम सेल कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी दोस्तों की क्वेश्चन थी, तब ये वीडियो मैंने बनाई है। भाई आप क्लासिक लेने वाले क्लासिक लो, आपकी ज़रूरत देखो, आप क्लासिक में जो चीज़ें आपको मिल रही है वो है या नहीं है। स्कॉर्पियो एन लेने वाले स्कॉर्पियो एन लो, लेकिन उसमें आपकी ज़रूरत देखो आपकी वो चीज़ें सारी है या नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चीज़ परचेज़ करो, न कि आप अपने पैसे के हिसाब से, न कि आप मार्केट को देख के चीज़ परचेज़ करो। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके फीचर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पहले एनालाइज़ करनी पड़ेंगी। वो फीचर्स सारे मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिए, एक एक फीचर्स, भाई किस फीचर्स की क्या वैल्यू है, क्या उसमें उसकी मार्केट में डिमांड है, एक एक फीचर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप लोग देखो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्लासिक लेनी है या स्कॉर्पियो एन लेनी है, आप पे डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। मार्केट को न देख के अपने एक एक चीज़ को एनालाइज़ करके ही आगे बढ़ें। और आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है भाई, नेक्स्ट वीडियो किन दो कारों की कंपैरिजन के बीच में बनाएं, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपसे पूछना चाहूँगा सवाल, आपकी सबसे बेस्ट कार कौन सी है, आपकी चॉइस कार कौन सी है, वो भी वीडियो में मेरे को ज़रूर बताएं, कमेंट में करके बताएं मेरे को। जो आपकी बेस्ट कार है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, और जो जिस व्हीकल पे आप कंपैरिजन चाहते हो ना वो भी मेरे को बताएं। मैं वैसे भी आपको नॉर्मली कमेंट करोगे तो मैं इसमें आपको कंपेयर शेयर कर दूँगा, लेकिन उसके ऊपर वीडियो भी बना देंगे नेक्स्ट कार के ऊपर, किस कार के अंदर क्या फीचर्स ज़्यादा है, क्या कम। कोई ये नहीं कि एक ही कंपनी के, वो अलग अलग कंपनी की भी होंगी ना, तो भी इसमें आपको मैं कंपेरिजन पर शेयर कर दूँगा बना के। लेकिन आप मेरे को कमेंट में आप मेरे से 4 चीज़ें ले सकते हो, मैं आपको एक एक व्हीकल का अलग से कंपेयर करके वीडियो बना के दे दूँ।